बीजेपी वाले तो कार्यालय में बाबा साहब का फोटो नहीं लगा। अरे मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। आज तो देखे कि एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक तरह से सतुआ ने एक तरह से बाबा साहब को रख करके खा रहा है सतुआ। वो विपक्ष वालों को नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। वो हमारे भाई है, मूर्ख है। वो अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, खाली कहते संविधान बचाएंगे, संविधान वो बचाएंगे नहीं, संविधान एक ही आदमी बचा सकते हो। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। बाबा साहब के संविधान के विषय में नहीं बताने का कार्य कर रहे हैं। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अधिकार नहीं बता रहे हैं, वो अधिकार नहीं बता रहे हैं। वो कभी अधिकार नहीं बता रहे, ओबीसी का अधिकार नहीं बता रहे, SC ST का अधिकार नहीं बता रहे हैं। बाबा साहब ने क्या किया, उस समय का कार्यकाल में क्या किया, वो कोई अधिकार नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि अपने पार्टी का सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं कि देखिए वो बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता बोली सब बाबा साहब का हम सिर्फ जयंती मना रहे हैं। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं, वो सिर्फ हिंदू बन कर गए, सभी लोग को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने बोले थे कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मानो मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं। देखिए बाबा साहब जो है लास्ट में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर करके जो है और ये बाबा साहब बोधिसत्व कहलाने का काम किया। हाँ, तो क्यों नहीं उनके समाज के लोग समझ रहे हैं आज? अब बहुत समझ चुके हैं, अब तो इतना समझ चुके हैं कि मोदी जी बोले तो 400 पार समझ में आया कि उनका सरकार जो है डगमगाने का। चलिए अभी मौजूद फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के सुईथा पंचायत के ग्राम मंगिलचक में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से। और अभी मौजूद यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम साथी यहाँ पहुँचे हैं, जो कि पहले मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा नरेंद्र कुमार, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं। और आपने देखा भी होगा हमारा जो 2 दिन पहले जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, जो कि इन्होंने बोला था कि पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। आपको भी स्वागत। हाँ। और 134वीं जयंती बाबा साहब के ओर से सभी बिहार वासियों को भी मैं जयंती के अवसर पे सभी को बाबा साहब को नमन करता हूँ। हाँ। और मैंने जैसा बोला था कि तैयारी हो चुकी है, तो सही में तैयारी हो चुकी है। हाँ, तैयारी हो चुकी है। और अनेकों नेता लोग आ रहे हैं और वो नेता को संदेश दे देना चाहता हूँ। क्या वो संदेश दे देना चाहता हूँ, वो हमारे समाज के हो या फिर ओबीसी का हो या फिर जनरल का हो। ये बाबा साहब का जो संविधान लिखे, वो संविधान के एक अनुच्छेद वो पढ़े और पढ़ के वो उसके अनुसंधान करें। तब वो देखे। आप पढ़ के नहीं बताएंगे? अरे हम क्या बताएंगे, हम लोग मनुवादी नहीं है। जब कहते बाबा साहब अब भाजपा वाला कल जो है जयंती मना रहा था बाबा साहब का। हाँ, बाबा साहब का कहता कि बाबा साहब दलितों को मूर्ख बना रहा है, ओबीसी को मूर्ख बना रहा है। अरे तो बीजेपी वाले तो कार्यालय में बाबा साहब का फोटो नहीं लगा। अरे मूर्ख बना रहा है। आज तो देखे कि एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक तरह से सतुआ ने एक तरह से बाबा साहब को करके खा रहा है सतुआ। वो विपक्ष वालों को नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। वो हमारे भाई है, मूर्ख है। वो अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, खाली कहते संविधान बचाएंगे, संविधान वो बचाएंगे नहीं, संविधान एक ही आदमी बचा सकते हो। वो हमारे भाई चंद्रशेखर संविधान वो बचाएंगे, भीम आर्मी बचाएगा। बाकी किसी दल में नेता नहीं है, किसी दल का नेता नहीं है। सारे लोग मनुवादी के आड़ में है, मनुवादी कोई आड़ में सारे कार्य कर रहे हैं। आज भी तो सभी दल के जयंती समारोह मना रहे हैं। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। बाबा साहब के संविधान के विषय में नहीं बताने का कार्य कर रहे हैं। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अधिकार नहीं बता रहे हैं, वो अधिकार नहीं बता रहे हैं। वो कभी अधिकार नहीं बता रहे, ओबीसी का अधिकार नहीं बता रहे, SC ST का अधिकार नहीं बता रहे हैं। बाबा साहब ने क्या किया, उस समय का कार्यकाल में क्या किया, वो कोई अधिकार नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि अपने पार्टी का सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं कि देखिए वो बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता बोली सब बाबा साहब का हम सिर्फ जयंती मना रहे हैं। वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो जयंती बनाने का काम नहीं कर रहा है, हमारे भाइयों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मेरे सब एक हो जाओ। ऐसे जो भी है भारतीय जनता पार्टी का अलायंस, जो NDA के पार्टी जितने भी है, वो सारे लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। वो एकजुटता बनाने का काम नहीं कर रहा है। वो छोटी मोटी लालच देने का काम कर रहा है। आकार काम करने के बाद ये 25 में अपने चुनाव अगर नहीं संभाल पाए, तो 25 में अपने सरकार बनाएंगे और हम दोनों लोगों को सारा बेरोजगार बनाएंगे। हाँ,
तो अभी भी तो तमाम आप ही के समाज के लोग जो पिछड़े हुए हैं वो नेता बन रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं। हम वो संगठन का काम नहीं कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। वो नेता बन रहे हैं। नेता बनने वाला सामाजिक उत्थान नहीं कभी कर सकता है, कभी नहीं, क्योंकि वो अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। छोटी मोटे जो जमीनी स्तर का काम है, जो जमीनी स्तर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं। वो हिंदू सिर्फ हिंदू बन कर गए, सभी लोग को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने बोले थे कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मानो मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं। देखिए बाबा साहब जो है लास्ट में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर करके जो है, और ये बाबा साहब बोधिसत्व कहलाने का काम किया। हाँ, तो क्यों नहीं उनके समाज के लोग समझ रहे हैं आज? अब बहुत समझ चुके हैं, अब तो इतना समझ चुके हैं कि मोदी जी बोले तो 400 पार समझ में आया कि उनका सरकार जो है डगमगाने का काम कर रहा है। हाँ, डगमगाने का काम कर रहा है। और बिहार में भी जो है भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। हमारे जैसा नौजवान अगर फुलवारी विधानसभा से लेकर अनेकों विधानसभा तक हमारे जैसा नौजवान खड़ा रहेगा तो कभी सरकार बनाने का काम नहीं करवाएगा। मतलब कि आपका साफ तौर पर कहना है कि भीम आर्मी का कोई चेहरा उतरेगा? चेहरा एकदम उतरेगा और टोटल पंचायत वाइज हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी है ये लोग का उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत जोश में है। हाँ, एकदम जोश में रहेंगे, क्योंकि हमने दर्द पीड़ा समझा है। हमने दर्द पीड़ा समझा है दलितों का और ओबीसी का दर्द पीड़ा समझा है। हाँ, और जो पढ़े लिखे हमारे भाई हैं स्वर्ण में, वो भी दर्द समझ रहे हैं दलितों का कि क्या दलित का दर्द है। आज बाबा साहब का जयंती समारोह है, उसके ऊपर आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल अपना ओवर कॉन्फिडेंस पावर में चलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस पावर में तभी तो बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। और वो भी हम दानापुर विधानसभा से आकर फुलवारी विधानसभा में वहाँ से मनाते हुए फुलवारी विधानसभा मनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे? हमारे आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि हो जाओ जागरूक भाई, हो जाओ जागरूक। अब जो है अभी एनडीए की सरकार नहीं चलेगी, ये हमारी जो है 85% की सरकार चलेगी। और बिहार में 85% की एक तरफा सरकार चलेगी। चलिए।